कि ये तीर्थंकर लोग हैं, कितनी गड़बड़ करते हैं। किसी अमीर के यहाँ जन्मेंगे, अरे किसी गरीब के जन्म जाओ तो उसके 15 महीने रत्न बरसेंगे, उद्धार हो जाएगा। किसी गांव में जन्म जाओ जो बिल्कुल गांव है, जंगल में, भगवान को वहां जन्म लेना चाहिए, जिससे जंगल के लोगों का उद्धार, क्योंकि रत्न वृष्टि होगी कि नहीं, 15 महीने रत्न वृष्टि होगी, सब अमीर बन जाएंगे। किसी गरीब के जन्म थे, पर जितने भगवान जन्मे जैनी सब अमीरों के जन्म है। मैंने कि भगवान आप भी पैसे ही वाले देख रहे हो, और जितने महाराजों के हार हुए तीर्थंकरों के, सब राजाओं के हुए, एक गरीब के नहीं हुआ। सब राजा महाराजा, जो नगर का, उस देश का सबसे बड़ा राजा होगा, उनके यहाँ पहला हार होगा। जो आरोप तुम हम लोगों को लगाते हो ना, अब लगाओ बेटा बड़ों को। हाँ, हम लोगों को आचार्य को तो ये आरोप पक्का है, पेटेंट है। वो तो महाराज हैं, कौन महाराज है, कौन, हमारा नाम ले लेते, आचार्य का बाद में ले लेते। भैया चौका लगाना बेकार है, क्योंकि वो तो बोल दो एक बार, वो तो बड़े आदमियों के जाएंगे, गरीब के तो आने का सवाल ही नहीं उठता। गरीब भैया अपने यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं उठता। 4 महीने में नंबर आ जाए, अरे राम 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 राम। आचार्य के लिए भी, आचार्य तो और ज्यादा, या क्या करेंगे, 1-8 करोड़ 2 करोड़ रुपया हो, तब वो दान दो, तब कहीं मिल जाए 1-8 गिलास, है ना। बोलो ये चर्चाएं हैं कि नहीं। महाराज भरा हूं, भरे बैठे हैं सब, भरे, आप हाथ तो कहलवाओ। अब मैं पूछता हूं, हम लोगों को तो आपने निपटा दिया ना। तीर्थंकर का, इतने तीर्थंकरों के हार हुए, कभी किसी गरीब के हुए? एक का नाम बताओ। चंदना का मत बताना, वो तो राजकुमारी थी, वो तो भगवान की गृहस्थ अवस्था की मौसी थी, वो तो बहुत राजा चेटक की बहुत बड़ी माता त्रिशला की बहन थी, राजा चेटक की राजकुमारी थी। एक तीर्थंकर का होता हो जिसका आहार किसी सामान्य ग्रस्त श्रावक के हुआ हो, गरीब का। शाम को बता देना, कोई बात नहीं, खोज के बताना, फोन कर लेना अपने रिश्तेदारों, कहीं मिल जाए। एक का नाम बताओ, और कायदा से मैं भी तुम्हारे साथ हूं, होना चाहिए। और मैं शुरू कर दूंगा, गरीबों से शुरू करूंगा, अमीर तो बैठे रह जाएंगे। मुझे एक नाम बताओ। वो तो तीर्थंकर थे, वो तो पक्षपाती नहीं थे, उनको तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको ना तीर्थ बनाना था, ना कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो वहाँ रुकते ही नहीं थे, वो तो मौन थे, ना तीर्थ बनाना, ना मंदिर बनाना, कुछ नहीं, ना उनको संतशाला की ज़रूरत है, वो तो जंगलों में रहते थे। पर उनका हार बड़े आदमी सब राजा के यहाँ हुए, जितने हार मैंने सब नोट किए, क्योंकि जब कोई आरोप किसी पर लगता है ना, तो वो वकील फिर ये आरोप सुनते सुनते मैंने कहा कि अब इसके सारे, क्योंकि तैयारी तो करनी पड़ेगी, किसी दिन बहस तो होगी होगी, कोई ना कोई आकर के 1-8 दिन भरी भरी कह ही देगा। महाराज क्या गरीबों को भी कभी मौका मिलेगा क्या? कह दोगे सुना हुआ है हमने। तो मैंने कहा अब हम ऐसा मटेरियल खोजेंगे, पूरी किताब में पलटी, नोट किया, एक तीर्थंकर नहीं। जन्म किनके यहां हुए, पालन किनके यहां हुआ, आहार किनके हुए, क्यों क्यों? और यहां तक केवल ज्ञान के बाद भी उपदेश दिया तो राजा के आने पर दिया।
गरीब आ गया, थोड़ी देर लेट आया, भगवान बहुत लेट हूँ, अस्पताल चला गया था, मरीज बीमार था और अभी फिर जाना है, हमारे लिए 2 शब्द सुनना है, वह 2 शब्द, भगवान 2 प्रवचन दे दो। एक कुछ भी नहीं बोलेंगे भगवान। और वहाँ जो खड़े हुए देव लगे, चुप बैठ गया, साइड में बैठ, समय से आता नहीं, चले आए तो मुसाफिर खाना मचा रखा है। भगवान है, समय से बोलते हैं, समय से आओ, ये समय है भगवान के बोलने का। वो देवता ही ने फटकार दिया। गणधर परमेष्ठी बैठे थे, गुरुदेव आप अवधि ज्ञान से जान लो मैं किस मुसीबत में यहाँ आया हूँ, और मैं 2 घंटे रुक नहीं सकता क्योंकि महाराज का प्रवचन अब 2 घंटे बाद होगा। आप देख लो मैं यहाँ रुक गया तो मरीज चला जाएगा, और आता तो चला जाता, पर मुझे 2 शब्द भगवान सुनवा दो, भगवान के 2 शब्द सुनवा दो। कोई नहीं पसीजा, न भगवान पसीजे, न गणधर परमेष्ठी पसीजे, न देवता पसीजे, बल्कि देवता ने आकर के डांट और लगा दी पुलिस जैसे, तुम साइड में होता है कि नहीं, साहब मर जाएगा वो साइड में होता है कि नहीं। 2 पुलिस वाले आए, 2 देवता आए और उसको गेट आउट, जाए यहां से। अब क्या करें, ठीक उसी समय देखना, नाटक देखना। अभी नियम था भगवान 2.25 घंटे बोलेंगे, और उनका टाइम निश्चित, तीनों संध्या काल में, कहीं 4 का आता, कहीं 3 का। सुबह का प्रवचन हो चुका था, दोपहर का प्रवचन होगा 11 बजे के बाद, और ये घटना है लगभग 9:30-10 बजे के बाद की, सपोज करना। और उसी समय चक्रवर्ती आ गया, राजा चक्रवर्ती, उसने कदम रखा ही है, उसको कुछ कहने नहीं पड़ा, और भगवान का प्रवचन चालू हो गया अकाल में। प्रवचन चालू हो गया अपने आप, जब तक चक्रवर्ती बैठा रहेगा प्रवचन चलता रहेगा। वो गरीब कहता है भाई ये क्या मामला है, सारे नियम गरीबों के हैं क्या? आप सब तो कह रहे थे कि वो तो 11 बजे के बाद बोलेंगे संध्या काल में, और अभी तो 10 बजे, घड़ी तो बंद नहीं हो गई भगवान की। सब देवता चुप बैठ, तुम अभी भी चुप बैठ, सुनना है तो सुन ले। चक्रवर्ती के आदि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, भगवान का प्रवचन चालू हो गया। अब कोई माई का लाल हो जैनियों में तो तुम्हारे भगवान अरहंत देव को ये आरोप लगा के दिखाओ कि भगवान भी पैसों वालों के होते हैं। अब लगाओ तो जानो, हमें छोटा मोटा जान करके, हाँ हम लोगों को छोटा मोटा जान करके आरोप जड़ते रहते हो। अब लगाओ हो हिम्मत तो, अरहंत भगवान है, पक्षपात नहीं करते, अरहंत भगवान है, उनको मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, उनको कोई पहले से कुछ भी चक्रवर्ती को खुश करके कोई पैसा नहीं कमाना है, कोई दान नहीं लेना है। क्यों? शुरुआत में ये प्रश्न मुझे भी खटका था, मैंने कि भगवान ये बात बिल्कुल गलत है, मानव अधिकार के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। उस गरीब की परिस्थिति देखो, वो पहले आता तो मर जाता मरीज, और लेट हो जाएगा तो मर जाएगा। ऐसी आपातकाल में भगवान को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? और ये चक्रवर्ती को तो क्या, घर बैठा था यहां उठ के चला आया, और नहीं जाएगा तो क्या बात है, तो 2 घंटे बैठ जाएगा? नहीं। बहुत दिनों के बाद इस समझ में आई कौन है तीर्थंकर, जन्म जन्म के पापी के जन्म जन्म के पुण्यात्मा। बोलो, जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, 10 भाव से धर्म किया है, 10 भाव से दान दिए हैं, 10 भाव से उन्होंने क्या नहीं किया। ऐसा पुण्यात्मा
गरीब के क्यों पैदा होगा? क्योंकि गरीब के पैदा होना बता रहा है कि इसका भी पुण्यहीन है। वो तो पुण्य लेके आया है, और पुण्यवान व्यक्ति पुण्यवान के यहां ही पैदा होगा क्योंकि उसका पुण्य है। यदि पुण्यवान पुण्यहीन के पैदा हो जाएगा, कोई दुनिया में पुण्य नहीं करेगा, काय को पुण्य करेगा? जैसे मैंने कहा था, 99 नंबर लाने वाला और 33 नंबर वालों को दोनों को बराबर नौकरी मिले तो फिर 99 कौन लाएगा? क्योंकि 33 और 99 का तो यहाँ कोई भेद ही नहीं है। 33 आओ तो वही है और 99 लाओ तो वही है। तो 33 तो 99 कभी लाएगा नहीं, 99 वाला भी आ जाएगा। यदि पुण्यहीन गरीब के जन्म गया, कौन पुण्य करेगा, कौन धर्म करेगा, कौन धन करेगा? बोले दान करो तो भी गरीब घर मिलना है और नहीं करो तो भी मिलना है। ये कुदरत ने फैसला किया, भगवान ने नहीं। जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, जिसने किलक्षित दान दिए हैं, जिनके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, अपनी शक्ति प्रमाण दान दिया है, ऐसा व्यक्ति ऐसे घर में जन्म लेगा जिसके यहां धन दौलत की कोई सीमा नहीं होगी, अपरंपार होगा।